नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जी 75 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग मैट्रिक्स लगा रहे थे और मैट्रिक्स की सेकंड एक्सरसाइज लगा रहे थे जिसमें हमने 18 नंबर तक सवालों को लगा दिया था। 19 नंबर सवाल ये रहा, ठीक है? तो 19 नंबर सवाल को बिना समय गवाए हम लोग हल करते हैं, ठीक है? हमको दे रखा है ए बराबर ये, बी बराबर ये और सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ये, ठीक है? तो यहाँ पे जो मान दे रखा है सबसे पहले वो लिख लीजिए। देखो ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 5, 3, 4, 6, ये तो वैसे आपने खुद ही कर लिया होगा। और बी बराबर दे रखा है कितना 4, 0, 2, 1, 1, 5, ठीक है? हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी लिख लेंगे, ठीक है? ब्रैकेट बना देंगे। अब देखो गुणा करने की शर्त मैंने आपको बताई थी कि पंक्तियों की स्तंभ और कॉलम की स्तंभ यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है? यानी 3 बराबर 3 यानी गुणा आसानी से हो जाएगा। तो देखो 1 का गुणा ज्योमेट्री बना देते हैं और अंदर कर देते हैं, ठीक है? 1 का गुणा 4 में कराएंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 का गुणा 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा 5। फिर ये इसका काम खत्म, अब जा रहा है ये इस पे वाले। तो 1 का गुणा 0 से कराएंगे कितना आ जाएगा 0, 2 का गुणा 1 से कराएंगे आ जाएगा 2, इसमें 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 50 25 खत्म। इसको देख लो। इसके बाद ये वाला देख लो, ठीक है? ये जा रहा है इस पे और फिर जा रहा है ये इस पे, ठीक है? तो 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, ठीक है? 4 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 6 का गुणा 1 से हो जाएगा कितना आ जाएगा 6, ठीक है? इसका गुणा इस पे खत्म, अब इस पे करा देते हैं। तो इस पे कराएंगे तो 3 का गुणा 0 करेंगे कितना हो जाएगा 0, 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 और इसके बाद 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30, ठीक है? 5 छक्का 30 या 6 पंचे 30, ठीक है? जो हो गया। अब इसको भैया जोड़ लो। तो 4 4 8 8 5 कितना होता है 13, ठीक है? 12 और 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो ये हो जाएगा आपका 26। इसका जोड़ 25 26 27, ये आ जाएगा आपका 27। इसका 30 में 4 जोड़े कितना आ जाएगा 34, ठीक भैया? सिद्ध करना था तो यहाँ छाप देना LHS और यहाँ पे छाप देना RHS, ठीक? अतः सिद्ध हुआ। आगे बढ़ो। 19 नंबर सवाल हो चुका है, 20 नंबर सवाल की तरफ आते हैं लोग। 20 नंबर सवाल में हमसे दे रहा है कि ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर 2 सिद्ध करना है। पहले लिख लो LHS, ठीक है? LHS LHS में क्या करना है, ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे क्या ए, यहाँ लिखेंगे बी। तो जो ए का मान है वो लिख लो, यहाँ पे 2 0 0, इसके बाद 0 2 0, इसके बाद 0 0 2। ये बिल्कुल वैसी सवाल है जिसमें हम लोगों ने गुणा करा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये x1 ये y1 ये z1 ये x2 ये y2 ये z2 ये x3 ये y3 और ये z3, ठीक है? अब गुणा करा लो। गुणा कराने के लिए आपको पता है ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, ठीक? और फिर ऐसे। तो चलो भैया गुणा कराते हैं। जब गुणा करेंगे तो 2 का इसमें हो जाएगा 2x 1 0 0 हो जाएगा, फिर इस पे जाएगा तो 2, ये क्योंकि देखो 2 0 है तो प्लस लगा के यहाँ बनेगा कितना 0 0। अभी मैंने पीछे ये देखो एक सवाल बताया था आपको, पीछे ही सवाल था आई थिंक, शायद यहाँ ये था जिसे मैं बताया था ना, जो चीज होगी वो ऊपर ऊपर वालों को वही वही लेके आएगी, जो बीच वाली होगी वो बीच बीच वालों को लेके आएगी, जो किनारे वाली होगी वो किनारे किनारे लेके आएगी, ठीक है? तो अगर आपको फिर भी मेरी बात से अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप गुणा करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 2 गुणा इसमें 2x1, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2y1, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2z1, ठीक? 2 का गुणा अब 2 तो इसमें 0 खत्म, 2 का गुणा इसमें होगा तो ये जगह क्या 2x2, 2 का गुणा इसमें होगा आ जाएगा 2y2, 2 का गुणा इसमें होगा तो आ जाएगा 2z2, ठीक? अब यार 2 यहाँ पे तो ये लास्ट के दोनों क्या कर देगा 0, लास्ट वाला लास्ट वाले से जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 2x3, ठीक है? 2y3 2z3, ठीक है? ये इतना आया LHS से। अब हम चलते हैं RHS की तरफ, ठीक? यहाँ पे लिखते हैं RHS। जो RHS का मान क्या है 2 लिखा है ना, और यहाँ पे क्या है B, ठीक है भैया? तो यहाँ दिखा 2 और B का जो मान है वो लिख लो। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा z3, ठीक है? भैया 2 का गुणा करा दो। आपको पता है कि जब कोई चीज बाहर होती है तो सबके पास जाती है, ठीक है? यानी ये 2 जो है ये इनके पास भी 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 सबके पास जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 2x1 2y1 2z1, ठीक? बीच वाले पे जाएगा तो आ जाएगा 2x2 2y2 2z2, नीचे वाले पे जाएगा तो आ जाएगा क्या 2x3 2y3 2z3, ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे लास्ट में लिख देना दोनों मान बराबर है, अतः सिद्ध हुआ कि जो LHS है वो अपने RHS के क्या है बराबर है, ठीक है? जल्दी जल्दी सवाल लगाते हैं, चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक? अंतिम सवाल है एक्सरसाइज का 21, ठीक है? 21 में 2 पार्ट है, चलो भैया देख लेते हैं 21 में। तो 21 का पहला पार्ट है जिसमें a बराबर ये दिया हुआ है और आई स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया है -1, ठीक है? तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर बराबर ये मान है, ठीक है भैया? तो यहाँ लगाएंगे हल, ठीक?
सबसे पहले लिख देंगे जो दिया है, यानी ये दिया है ए बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है और आई दे रखा है, और क्या यहाँ आई दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है। ठीक है भैया, हमसे कह रहा है ए स्क्वायर निकालो, तो यहाँ ए स्क्वायर जैसे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए डॉट ए, अभी पीछे सवाल में हल करके आया हूँ, ए का मान यहाँ पे कितना आया 0, आई आई और 0। ठीक, इधर चलो, इधर का मान जो है वो आपका है 0, आई आई और 0। ठीक है, गुणा करा देते हैं। गुणा कराने के लिए आपको शर्त पता ही है, ये ऐसे चलेगा और ये इधर आएगा, फिर इसके बाद ये इधर जाएगा, तो 0 का गुणा 0 से हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 0। इसके बाद आई का गुणा आई से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का आई स्क्वायर, एक तो एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का चलो। इसके बाद 0 का गुणा जब 0 आई से होगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आई का गुणा जब 0 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, खत्म। इसके बाद आगे देखो, ये जा रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला लड़ने जा रहा है नीचे वाला, आई का गुणा 0 से होगा क्या आ जाएगा 0, और 0 का गुणा आई से हो जाएगा कहाँ आ जाएगा 0। ठीक, आगे बढ़ो, इसमें आओ, आई का गुणा जब आई से होगा तो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर, और 0 का गुणा जब 0 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे आपका बचेगा आई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा क्या आई स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर का मान देखो आपको कितना दे रखा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे रख देना, लिख देना कि आई स्क्वायर का मान रखने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस का 1, ये 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना, माइनस का 1। देखो ये तो लाना था। ठीक, और ये किसके बराबर चल रहा है, ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सिद्ध करना था, तो ये लो LHS। ठीक, और ये आ गया RHS। ठीक, बहुत आराम आराम से लगा रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे सवाल है, तो ये सब तो खेल की बात है। अब आपने जिसने बेसिक क्लास देखी है उसके लिए वैसे बिल्कुल हलवा सी लग रही होगी। ठीक है, चलो भैया अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल भी इसको निपटा देते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल में फिर इस वीडियो को रोक देते हैं। तो ए बराबर, अब यहाँ पे कितना है, ए बराबर आपको ये दे रखा है, बस इसमें कहना है कि सिद्ध करना है कि ए की पावर 4 को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और यह जो मान दे रखा है वो लिख लेंगे, ए बराबर दिया है 0 1 1 0। ठीक, और यहाँ पे तुमसे कह रहा है ए की पावर 4 का मान निकालो, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बराबर ये अपने को मान दे ही रखा था। ठीक है, ए बराबर ये मान दे ही रखा है, ए की पावर 4 का मान कह रहा है ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ए। ठीक, ए डॉट ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान क्या है, 0 1 1 0। ठीक, दूसरा है 0 1 1 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे काम ये कर सकते हैं, पहले इसको क्या करा देते हैं, इंटू करा देते हैं। ठीक है, तो जैसे इंटू कराएंगे तो आपको पता ही है कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 0 का 0 से गुणा होगा, आ जाएगा 0। 1 का गुणा 1 से होगा, आ जाएगा 0 प्लस 1। इसके बाद इधर का काम खत्म। ठीक, तीर बना देने तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसका गुणा इससे हो गया, अब इस पे जा रहा है, तो 0 का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 0, फिर 1 का गुणा 0 से होगा तो कितना आ जाएगा 0, खत्म। इसके बाद इधर देखो, इस वाले का देख लो, 1 का गुणा 0 से होगा क्या आ जाएगा 0, और 0 का गुणा इससे होगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है भैया, और इधर देख लो, 1 का गुणा 1 से होगा आ जाएगा 1, और 0 का गुणा 0 से होगा आ जाएगा कितना 0, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक, ये आपका मान निकल के आएगा कितना, ए स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हमको यहाँ ए की पावर 4 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ए की पावर 4 बराबर सिद्ध करना है, तो लिख लो भैया, LHS ही चल रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर का जो मान निकला है वो रख देते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान कितना आया, ये आया 1 0, और आया फिर 0, फिर आया 1। ठीक भैया, और इसके बाद इधर आया तो इधर आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इस पे आ जाएगा आपका 1 0 0 1, यानी वही मान है। अब क्या कराते हैं, इसका इसमें करा देते हैं इंटू। ठीक है, जब इसमें इंटू कराएंगे तो ये चीज चलेगी इधर और ये चीज चलेगी इधर, तो एक का एक में करा देंगे, ये आ जाएगा 1। ठीक है, 0 का 0 0 से हो जाएगा, आ जाएगा प्लस का 0। 1 का गुणा इसमें 0 में होगा, आ जाएगा 0। 0 का गुणा 1 में होगा तो आ जाएगा कितना 0। ठीक है, इसके बाद इधर वाले को देख लो। ठीक, इधर वाले को देख लो, 0 का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 0। 1 का गुणा 0 से हो जाएगा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0, और 1 का गुणा 1 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक भैया, तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक भैया, तो ए की पावर 4 का मान आपका ये निकला है। अब आप ध्यान से देख लो, LHS लेके चले थे और देखो 1 0 0 1 1 0 0 1, ये LHS लेके चले थे और RHS लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी प्रश्नावली पूरी सुहा हो गई, जिसमें मैंने शायद आपको एक सवाल, ऐसा 2 सवाल दिए होमवर्क के लिए। ठीक है, आप सवाल देख लीजिए, कॉपी में लगा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर समस्या होगी। ठीक है, दिक्कत होगी। तो अभी तो मैं बालाजी पुस्तक से करा रहा हूँ, जैसे ही ये पुस्तक खत्म होगी तो मैं NCERT और सेवाराम इन दोनों बुकों को भी जल्दी ही उठा लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।